तारीख का चुनाव तो होना चाहिए ना। जो टेक्निकल देश हैं, रूस है, चीन है, जापान है, वहाँ ईवीएम जैसी कोई चीज़ नहीं है, वहाँ बैलेट से चुनाव हो रहे हैं। जो हमसे विकसित देश है, हम तो विकासशील है ना। अंग्रेजों ने देश को लूटा, मुगलों ने देश को लूटा, लेकिन आज की डेट में भी देश लूट रहा है हमारा। और आज अंग्रेज और मुगल नहीं, हमारे देश के चंद पूंजीपति लोग लोकतंत्र के माध्यम से लोकतंत्रात्मक कुर्सियों पर ईवीएम के लेके एक चीज़ कहना चाहेंगे। अभी हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान लॉन्च किया। जब चंद्रयान लॉन्च किया तो हजारों लाखों किलोमीटर दूर जो चंद्रयान है वो नीचे से ऑपरेट हो रहा है, यानी कि उसका कंट्रोल सिस्टम यहाँ से है। यहाँ जितने सारे लोग हैं, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे फेसबुक जैसा ऐप यूज़ करते हैं। अगर किसी के फेसबुक का यूज़र आईडी और पासवर्ड अगर हमें मालूम है तो उस फेसबुक को आप किसी कमरे में बंद कर दीजिए। कमरे में बंद करने के बाद उसके ऊपर जो है गन लगा दीजिए, सिक्योरिटी लगा दीजिए। लेकिन अगर हमें पासवर्ड मालूम है और यूज़र आईडी मालूम है तो हम हजारों किलोमीटर दूर बैठ के उसको हैक कर सकते हैं। आपके फेसबुक में जो डली हुई पोस्ट है उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक फेसबुक जैसा सॉफ्टवेयर ईवीएम में लगा होता है, क्योंकि ईवीएम में एक 14 डिजिट का सीरियल नंबर होता है। लेकिन यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है कि ईवीएम में जो है कोई ऐसा ब्लूटूथ चाहे नेट का कोई उसमें वो नहीं है। नहीं, नेट का डिवाइस नहीं है। एफएम जो फेसबुक है, फेसबुक में क्या समझते हैं आप? नेटवर्क सिस्टम नहीं है। आपने चुनाव को देखा होगा कि चरणबद्ध तरीके से चुनाव होता है, यानी कि एक चुनाव हो गया, उसके बाद 2 दिन का गैप लगा, फिर जो है 2 दिन 3 दिन का गैप लगा। जो फेसबुक चलाने वाले लोग हैं, युवा हैं, साथी हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे ये पूछिए कि आपका फेसबुक का अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड अगर हमारे पास है तो उस फेसबुक को आप किसी कमरे में बंद कर दीजिए, उस कमरे के बाहर हजारों सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दीजिए, लेकिन आपका जब फेसबुक दोबारा खोलेंगे तो उसका जो डाटा है हम बदल चुके होंगे आज के टेक्निकल युग में। मतलब इस चीज़ कहने का मतलब ये है कि ईवीएम हैक हो रही है। इस चीज़ को बिल्कुल नकार नहीं सकते आज के टेक्निकल युग में। अगर हैक नहीं हो रही है तो उनको, जहां एक सरकार 5 साल काम करती है तो उनका कहना यही तो है कि वोट की काउंटिंग में समय लगेगा। जो सरकार 5 साल काम करेगी उसको काउंटिंग के लिए 2 दिन की बजाय अगर 3 दिन भी लग जाएंगे तो क्या बुरा है भाई? वो सरकार 5 साल काम करेगी और निष्पक्ष अगर युवाओं के लिए काम करना चाहती है वो सरकार, तो भाई ईमानदारी का चुनाव तो होना चाहिए ना। जो टेक्निकल देश हैं, रूस है, चीन है, जापान है, वहाँ ईवीएम जैसी कोई चीज़ नहीं है, वहाँ बैलेट से चुनाव हो रहे हैं। जो हमसे विकसित देश है, हम तो विकासशील है ना। हम तो वहीं से लाए हैं, हम तो वहाँ से लेके आए। लेकिन आप जो ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, तमाम विपक्ष जो है 2600 दल एक हुआ है, 26-27 दल एक हुआ है, वो क्यों नहीं ईवीएम पे कोई सवाल उठा रहा है, चाहे कह रहा है कि हम ईवीएम से चुनाव? आप एक बात बताइए, जो अभी इंडिया गठबंधन बना है इसको तो आप 26 दल गिना रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ कितने दल जुड़े हुए हैं उनके बारे में कभी आपने कहा कि कितने दलों को जोड़ के उन्होंने अपनी ये सरकार बनाई? उनके भी 36 दल के समथिंग है। तो 36 दल के समथिंग है, तो ये तो अभी 26 दल हैं। वो 36 दल, उनमें जो है तमाम SC ST OBC के जो है सांसद विधायक बैठे हुए हैं, लेकिन SC ST OBC के जब अधिकार छीनते हैं तो उनके मुंह तो नहीं खुलते। क्योंकि एक तीतुर, छोटी सी कहानी है, थोड़ा सुनाना चाहूँगा। एक शिकारी था, उसके पास एक पालतू तीतुर था, और वो जंगल में जब उस तीतुर को लेके जाता था, उस तीतुर को तो वो खूब घी और मतलब बढ़िया बादाम और अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाता था। जब जंगल में जाके वो अपनी भाषा में आवाज़ निकालता था, मतलब जो उसकी आवाज़ होती है, मतलब जो होती है, तो वहाँ पे शिकारी दाना बिछाता था। दाना बिछाने के बाद जो है जाल बिछाता था, और जब वो पालतू तीतुर निकलता था, आवाज़ निकालता था, तो जंगल के जितने तीतुर होते थे वो आते थे वहाँ पे। तो तीतुर आते थे, उन्हें ये लगता था कि हमारे जाति का या हमारे समाज का कोई भाई परेशान है, वो परेशानी में है। तो ऐसे ही जात धर्म के नाम पे ये वोट लेने के बाद में फिर वो शिकारी क्या करता था कि पालतू तीतुर को तो हाथ फेरा और पिंजड़े में बंद किया, और जो जंगली तीतुर आके वो दाने के लालच में फंस गए, उनकी गर्दन ऐंठ ऐंठ के झोली में डालता था और ले जाके शिकार बेचता था। ठीक उसी तरह से SC ST OBC के ये तमाम जो सांसद विधायक बने बैठे हैं, इनके हक का अधिकार छीनने के बावजूद भी आवाज़ निकालने के लिए, अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने देश को लूटा, मुगलों ने देश को लूटा, लेकिन आज की डेट में भी देश लूट रहा है हमारा। और आज अंग्रेज और मुगल नहीं, हमारे देश के चंद पूंजीपति लोग
लोकतंत्र के माध्यम से लोकतंत्रात्मक कुर्सियों पर अपने नुमाइंदों को बिठाकर अपने हक अधिकार के जो बिल हैं वो राज्यसभा और लोकसभा में पास करवाते हैं, और उसके बाद जो आम जनता है उसके हक अधिकारों को छीनकर मतलब आम पब्लिक का शोषण कर रहे हैं। आज भी हमारा देश बुरी तरह से लुट रहा है, और ये सब लोग जान रहे हैं, समझ में आ रहा है कि आज जो पूंजीपति वर्ग है, जो चुनिंदा लोग हैं, वो हमारे देश को आज भी लूट रहे हैं। लेकिन आज ये कि चोरी सामने से हो रही है, क्योंकि कोई भी बिल अगर पास किया जाता है तो वो केंद्र से होता है, लोकसभा या राज्यसभा से बिल पास होता है। जो बिल वहाँ से पास हो गया वो पूरे देश की जनता को मानना पड़ता है। तो जो बिल पास करने वाले लोग हैं वो पूंजीपतियों के इशारे पर बिल पास करते हैं कि उनको फ़ायदा कैसे होगा। चाहे तो आप अभी ये बैंकिंग के माध्यम से ले लीजिए, बैंकिंग में तमाम इस तरह के नियम आ चुके हैं कि आप ये ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको ये डेबिट चार्ज देना पड़ेगा, आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखेंगे तो आपका इतना कट जाएगा। तो यानी कि जो लोग ये हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए ले लेके जो देश से छोड़ के भाग के जा चुके हैं, जो बैंकें एनपीए हो गई थी, उन एनपीओ को पूरा करने के लिए हमारे